गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 2.10। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। हर एक का रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर रेशनलाइजिंग वर्ड जो है पहले हमें वो समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है, उसके बाद इसमें करने के लिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड आया है ये रेशनल नंबर, आप जानते होंगे रेशनल नंबर वहां से आया है। होता क्या है रेशनल नंबर, ये फ्रैक्शन की तरह ही होता है। ये इस तरह का, ये इसी तरह का होता है, लेकिन ये माइनस के साथ भी हो जाता है। मतलब कि ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू में लिखा जा सके और जिसमें डिनोमिनेटर जीरो ना हो वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, समझ गया। यानी कि ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा 4, तो 4 को हम 4/1 कह सकते हैं कि नहीं। तो अगर 1 नहीं भी लगाए और खाली 4 दिख रहा है तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी में अगर हम माइनस का साइन लगा दें -4 तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें भी हम डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर ही सकते हैं। ये भी एक रेशनल नंबर है। वैसे ही कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू में लिखा जाए, भले वो दिख नहीं रहा हो उस फॉर्म में, लेकिन अगर वो लिखा जा सकता हो तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 25 लिखा है रूट के अंदर और ये स्क्वायर रूट है, तो आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, +-5। तो आप +5 बोलिए या -5 बोलिए, ये दोनों ही रेशनल नंबर है। समझा। तो भले ही हमें p अपॉन क्यू में दिख नहीं रहा था, लेकिन ये इसमें बदल तो सकता ही है। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारे लिए रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ऐसा भी नंबर देखा होगा 2.33 या 3.33, ऐसे चलता रहता है। ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको अगर हम कन्वर्ट करें रेशनल नंबर में तो ये यहाँ से आया होगा रिजल्ट। 10/3 करेंगे तो यही बनेगा। तो यानी ये भी p अपॉन क्यू में बदल सकता है। तो ऐसे सारे नंबर जो p अपॉन क्यू में बदल सकते हैं, चाहे वो उस समय मौजूद हो या ना हो, यानी वो उस समय दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, लेकिन अगर उनको बदला जा सकता है p अपॉन क्यू में तो वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो एक कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है कि रेशनल नंबर वो होगा जो रूट के अंदर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये बाहर नहीं आ सकता। और मतलब बाहर तो आ जाएगा, लेकिन बाहर आके ये इस फॉर्म में नहीं बदल पाएगा। जैसे मान लीजिए √3 है तो √3 को हम बोलते हैं 1.732, आगे ये चलता जाए। तो इसको जब हम चेंज करना चाहें ऐसी फॉर्म में तो ये नहीं बदल पाएगा। तो इसलिए ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी जो रूट के अंदर हो और वो पूरी तरह से बाहर आकर ना तो वो इस फॉर्म में बदल पाए 10/3 की फॉर्म में, ना वो कोई ऐसी फॉर्म बना पाए जैसे हमने यहाँ पे देखा था 25 का 5 बन गया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और रिजल्ट, एक और देख लेते हैं। जैसे 4 है तो 4 हमें पता है कि भले ही यहाँ पे p अपॉन क्यू नहीं दिख रहा है, पर इसको बाहर लाया जा सकता है, ये 2 हो जाएगा, +2 -2, तो ये तो p अपॉन क्यू में बन सकते हैं। तो यानी ये तो एक रेशनल नंबर हो गया, भले वो उस फॉर्म में इस समय मौजूद नहीं है, दिख नहीं रहा है। ओके, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है, मान लीजिए अब अभी तक हमने स्क्वायर रूट किया, अब क्यूब रूट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए √3 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो इसको भी हम देख रहे होंगे आप रूट के बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके 3 बराबर हिस्से करने थे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब रेशनल और इरेशनल आपको क्लियर हो गया होगा कि असल में जो नंबर p अपॉन क्यू में आ जाते हैं, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, या वो आपको सीधा इंटीजर ही दिख रहा हो, जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब रेशनल नंबर है। लेकिन जो ये वाले नंबर हैं ये रेशनल नंबर नहीं है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा 3, इसको देखो 49, तो ये जो 3 है इसका ये मतलब है कि इसके 3 बराबर हिस्से अगर हो सकते हैं तो ही ये बाहर आ पाएगा। तो इसके 3 बराबर हिस्से तो हो नहीं सकते, केवल 2 ही बराबर हिस्से हो सकते हैं, 7 × 7। ठीक है, तो ये तो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो यही है कि आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें इससे कि ये यहाँ से बाहर आ जाए। तो आप देख ही रहे हैं, हमें 3 ऐसे नंबर चाहिए थे,
हमारे पास केवल 2 है, तो यानी अगर एक हमारे पास और होता तो वो ये बाहर आ जाता। आता कि नहीं? आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये ना देकर अगर ऐसे देता 7 × 7 × 7 और यहाँ पर ये लिख रहा था कि इस 3 का मतलब है कि क्यूब रूट है, ये ऐसा नहीं है। 3 × 7 × 7 ये अलग चीज़ है। ये आप देख रहे होंगे रूट के इस जगह पर यहाँ पर छोटा सा 3 बनाया गया, समझे आप? तो ये अलग है और ये अलग है। तो इसका मतलब है कि क्यूब रूट का मतलब है 3 बराबर हिस्से होंगे तभी वो बाहर आएगा इस रूट से, इसका ये मतलब। तो आप देखो यहाँ पे 3 हिस्से तो हो ही रहे, तो यहाँ पे इसको हम बाहर निकाल के 7 लिख सकते थे। जैसे आपने ऐसा भी किया है कि अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब इसके 2 बराबर हिस्से करो और एक बाहर लेके आ जाओ, तो हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और ये बाहर आके 2 हो सकता है, तो यानी 4 का रिजल्ट 2 है। वैसे ही 9 का रिजल्ट 3 है। तो ये 3 कैसे आया? इसके 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा बाहर आया है। तो आप यहां पर देखेंगे, अगर यहाँ पे जो रूट 49 है इसका ये मतलब है कि इसके 3 आपको बराबर हिस्से करने, इसके 3 बराबर हिस्से करने, ठीक है, तभी ये बाहर आ पाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये है कि आप इसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इस रूट से हट जाए, समझे आप? यानी कि जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि एक आपको दिया है यहाँ पर वैल्यू, जैसे कि √3 दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसके तो 2 बराबर हिस्से नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अगर आपके पास एक 3 और होता ऐसा ही, या इस रूट के अंदर ही एक 3 और होता, तो आप 3 और 3 2 बार देख रहे हैं, तो 2 का पेयर बन तो गया, 2 बराबर हिस्से बन गए, तो एक बाहर लेके आ जाते। तो यानी अगर वो केवल ऐसा है तो एक और ऐसा हो जाए तो ये इसको रूट से हटा दे, तो ये कितना हो जाता? 3 हो जाता, क्योंकि √3 × √3 हो जाता है √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता तो ये 3 आ जाता। तो इसको 3 बनाया किसने? इसने बनाया। तो जिसने उसको रूट से बाहर निकाला, जिसने उसको रूट से बाहर निकालने में मदद करी, वही उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। इसी को कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, कि जिसने उसको रेशनल बना दिया वही उसका फैक्टर हो जाएगा रेशनल, समझे आप? तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √3 और ये 49, ओके। तो इसमें आप इसको अगर और सॉल्व करें तो अभी हम क्यूब रूट के अंदर ही चल रहे हैं। 7 × 7 यही तो है, 7 × 7 यानी कि 2 पेयर है 7 के। अगर एक पेयर और हो जाता, यानी एक पेयर और हो जाता 7 का, तो ये यहां से बाहर आ जाता, ठीक है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखें, ये क्यूब रूट है, तो अगर आपने केवल ये लिख दिया तो ये तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो दोनों पे ये डिफरेंस आ जाएगा, यानी ये इसका सही आंसर नहीं होगा। तो आपको फैमिली सेम रखनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर भी 3 लगा दें, तो यानी ये वो नंबर है जो इसके साथ हो जाए तो इसको पूरा का पूरा रूट से बाहर निकाल दे। तो आप चाहे तो इसको ऐसे चेक करें, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्यूब रूट, और इस 7 को इसके अंदर ही लिख सकते हैं क्योंकि सेम फैमिली है। तो ये कितना हो जाता? अब देखिए 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पर लिखा हुआ भी यही था, ये रिप्रेजेंट भी यही हो रहा था कि अगर 3 का पेयर है तो एक बाहर लेके आ जाओ। तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते तो ये 7 आ जाता, ठीक है। तो देखिए रूट से बाहर आ गया। तो कौन लेके आया इसको रूट से बाहर? ये लेके आया, इसकी मदद से ये रूट से बाहर आ गया, यानी रेशनल हो गया। तो ये हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, ओके। अब इसको प्रॉपर ढंग से अगर हम करें, ये तो समझने के हिसाब से सही है, प्रॉपर ढंग से अगर हम करें तो असल में ये कुछ ऐसा है। देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये है क्यूब रूट ऑफ 49, इसका मतलब ये होता है बच्चे, जैसे ये रूट लिखा है ना रूट, इसका मतलब होता है पावर जो होती है वो फ्रैक्शन में होती है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है √2, तो इसका मतलब है 2 की पावर है ये 1/2, ये जो नंबर है यहाँ पे 2 था, तो 2 की पावर है 1/2। वैसे ही अगर ये 49 है तो 49 की पावर है ये 1/3, यानी जो रूट होता है वो ऐसे फ्रैक्शन पावर में होता है, यानी वो 1 में होता है, ऐसा समझा कि जो रूट वाली जो रूट को अगर मैं पावर में बदलना चाहूँ तो वो 1/समथिंग होती है, जो नंबर यहाँ पर होगा वो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। समझ गया? जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा होता 5 और यहाँ पे लिखा होता 3, तो इसका मतलब होता 5 की पावर ये 1/3 है। तो वैसे ही अगर ये 49 है तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2, ये तो रूट के अंदर ही है, अभी मैं इसको नहीं बदल रहा हूँ, ये 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 7 की पावर 2,
और इसकी होल पावर 1/3। ठीक है, दिख रहा है आपको? 7 की पावर 2 ये तो 49 का हो गया, चाहे तो आप यहाँ पे 49 ही रखें। ठीक है, 49 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इससे थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। 7 की पावर 2 हो गया और उसकी होल पावर 1/3। अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3। 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3। ठीक है, अब देखिए 7 की पावर 2/3, यानी ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो असल में ऐसा है ये। अब ये आसानी से यहाँ से दिख रहा है, अगर आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना इजीली समझ में आता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो 1/3 वाला जो नंबर है, ये अपॉन 3 वाला नंबर है, यही तो हमारा रूट है। अभी हमने क्या बात करी थी कि जो रूट होता है वो अपॉन में आता है। तो यानी अगर ये अपॉन वाला नंबर हट जाए तो समझो रूट भी हट जाए। ठीक है, अगर ये अपॉन वाला नंबर हट जाएगा तो रूट भी हट जाएगा, क्योंकि रूट ही ये वाली पावर होती है। ये जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है ये रूट को ही दिखा रहा होता है। तो हमें हमारा मेन मकसद जो है वो इसको खत्म करना है, ये अपॉन के 3 को। ये रह जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैंसिल करना है। तो कैसे करें? आपको याद होगा एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में एक रूल होता है कि अगर हम दोनों सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 7 इंटू 7, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। ये तो आपको पता है कि अगर दोनों एक ही है बेस में और उनको मल्टीप्लाई करें तो आप क्या करें, पावर ऐड करते हैं, वही उसका सॉल्यूशन होगा। ये ऐसे होगा। तो अगर मैं इस 3 को खत्म करना चाहूँ तो 2/3 है। अगर मेरे पास 1/3 और आ जाता तो कितना हो जाता? 2 + 1 3, 3/3 इज इक्वल्स टू 1 आ जाता। आता कि नहीं? तो आप देख रहे हैं 1/3 की रिक्वायरमेंट और है हमें, तो 2/3 हमारे पास था। तो अगर मैं 7 की पावर 1/3 और लेके आ जाता और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता तो ये कुछ इस तरह हो जाता, 2/3 + 1/3, क्योंकि आपको पता है बेस सेम है तो पावर पावर ऐड हो जाती है। तो ये जाता है 7 की पावर 3/3, तो ये हो जाता है 1, यानी 7 आ जाता है हमारे पास रिजल्ट। तो इसको 1 किसने बनाया? इसने बनाया। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है जिसने इसको 1 बनाया वो कौन था? 7 की पावर 1/3, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ठीक है, यानी आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। समझे आप कि इसको 1 बनाया किसने? इसने बनाया, 1/3 ने। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको 7 की पावर 1/3 लिखे, या आपको पता है कि ये जो अपॉन में पावर होती है ये तो ये होती है, आप ऐसे भी लिख लें, तो ये हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। या अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 1/3 कैसे आया, तो आप ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ पे से मैं इसको यहाँ पे से सॉल्व कर रहा हूँ, ये इस स्टेप के बाद यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे खत्म है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर भी पूरा नहीं, ये तो आंसर है, ये तो आपको बताया था, केवल ये आंसर है। और उसके बाद आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 7 की पावर हमारे पास 2/3 था, तो हमें इसको 1 बनाना है। हमारा मकसद तो यही है कि ये खत्म होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि जो कमी होगी भाई 1 के लिए, जितना कम होगा भाई 1 होना है, 1 के लिए ये कुछ कम रह गया होगा, कितना कम रह गया होगा वो हम 1 से माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 - 2, 1/3, देखिए 1/3 कम रह गया, तो यानी 7 की पावर 1/3 ही हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। ओके, तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लग रहा हो, आसानी से समझ में आ रहा हो, आप उसी तरह से करें। कि ये आपने पहले इसको ऐसे बदला, यहाँ से ये इसको इस तरह से बदलने के बाद ये सीधा, इसके बाद आपने यहाँ से ये वाला स्टेप फॉलो करना है कि आपने 1 से माइनस कर देना है, जो आपके पास बचा हुआ है आपको रिमेनिंग वाला मिल जाएगा वैल्यू। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए √2 + 1, ये तो हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। देखिए √2 + 1 यानी कि ये जो √2 है इसी को तो हमें हटाना है, क्योंकि ये तो पहले से रूट से बाहर है। तो आप देखिए √2 + 1 का अगर हम √2 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये उसी फॉर्म में बनता है जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a + b एंड a - b। तो ये इसको कंबाइन करें हम तो ये a² - b² होता है। ठीक है, मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि ऐसा करने से क्या रेशनल बनता है। देखिए तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है,
तो आप देख रहे हैं +1 है हमारे पास, अगर मैं इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये रेशनल बनता है? ये चेंज हो जाता है? चेक करते हैं। आंसर तो हमारा यहीं पर आ चुका है। देखिए चेक करते हैं। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और -1 का स्क्वायर तो वही रहेगा 2 - 1 1। देखिए देख रहे हैं रेशनल नंबर बन रहा है। तो यानी अगर मैं इसका मल्टीप्लाई √2 - 1 से करूं तो ये पूरा का पूरा रेशनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये तो आपको चेक करने के लिए बताया। ओके से अगर आपने √2 + 1 के साथ अगेन √2 + 1 कर दिया तो ये √2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक रूट उसमें आएगा ही आएगा। ओके, तो जो भी साइन आपके पास है उसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल हो जाएगा। जैसे अगर ये √2 - 1 होता तो हम √2 + 1 से इसका मल्टीप्लाई करते तो भी ये √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी a² - b², रिजल्ट हमारे पास रेशनल नंबर आता। ओके, तो ये हो गया इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 - 1। ओके, तो सेकंड पार्ट भी हो गया इसका कंप्लीट। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है, ये वाई स्क्वायर का क्यूब रूट है और ये एक्स वाई का क्यूब रूट है। ओके, क्वेश्चन देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। वहां पर 49 का क्यूब रूट था जिसको हमने 7 का स्क्वायर लिखा था। तो यहाँ पे से हमें पता चल रहा था कि ये नंबर कह रहा है 3 का पेयर चाहिए, तो 2 का पेयर ही हमें मिल रहा था, तो हमने एक और पेयर जो था उसी को अपना रेशनलाइजिंग फैक्टर मान लिया था क्योंकि यही नंबर इसको इस क्यूब रूट से बाहर लेके आ सकता था, यानी इस पूरे रूट से बाहर लेके आ जाता। तो यहाँ पर तो ये आसानी से हो सकता था क्योंकि ये सिंगल टर्म में था। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके पास 3 टर्म्स हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक एक के साथ, ये तो एक था, केवल एक टर्म था तो सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये तो बाहर आप अगर यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन रहा है, एक्स यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो आप एक एक्स और लगाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट में एक एक्स और लगाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा, यानी इसका रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर वाई भी, इसको भी तो बाहर लेके आना है। ठीक है, और इस एक्स वाई को भी बाहर लेके आ रहा है, तो ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा जैसे हमने ये वाला किया था। तो इसके लिए कोई तरीका होगा। देखिए अब इसके लिए जरा इसको ध्यान से देखें आप, और इसका अगर मैं ये क्यूब रूट हटा दूं, ये दिख रहा है आपको, क्यूब रूट हटा दूं तो आप देखिए ये कुछ ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि अगर क्यूब रूट हटा दिया जाए तो ये है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई। और ये आपने एक फॉर्मूले में देखा होगा जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब या प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जिस पे लगता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिख रहा है आपको, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो वैसा ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी को तो हमने इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पे अगर हमसे केवल ये पूछे कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको तो हम ये लिख सकते हैं कि ये इधर आ जाएगा साइड में, दूसरी साइड चला जाएगा क्योंकि उसको अकेला करना पड़ेगा हमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को हम ये भी कह सकते हैं। भाई इक्वल का मतलब यही तो है कि ये कहें या ये कहें, एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये खाली ये वाली वैल्यू नहीं है, इसके साथ क्यूब भी लग रहा है। देख रहे हैं आप, यानी यहाँ पर ये क्यूब रूट, ये जो दिख रहा है आपको रूट के बाहर 3, ये भी लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो हम इसको कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ये कह सकते हैं हम इसको। तो अगर यहाँ पर क्यूब रूट लग जाए, यहाँ पर क्यूब रूट लग जाए तो पूरी जगह पे क्यूब रूट लगाते हैं हम, ये हो जाए क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई। तो अब देखिए ये बिल्कुल वैसा ही बन गया, तो इधर भी हमको ये लगाना पड़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ दिस एंड क्यूब रूट ऑफ दिस, और ये भी हो जाएगा एक्स और क्यूब रूट ऑफ वाई। यही तो होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब ये वैल्यू यही तो है, यानी इसका जो कन्वर्जन हो गया, कन्वर्ट होके ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ये इस तरह से दिख रहा है आपको, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई।
यानी ये वाली जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में बन गई। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्यूब रूट का तो मतलब ये होता है 3 का पेयर है तो एक बाहर निकालिए, तो ये तो 3 का पेयर दिख रहा है, तो यहाँ से ये x बन जाएगा माइनस यहाँ से ये y बन जाएगा। लेकिन इनमें देखिए इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो ऐसा ही है, क्यूब रूट ऑफ x इसको बाहर नहीं ला सकते एंड क्यूब रूट ऑफ y इसको भी बाहर नहीं ला सकते। यहीं पे हमारा आंसर आ गया। देखिए अभी तक हम जो भी कर रहे हैं ना वो इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये पहले ये बना फिर ये आ गया, तो यानी इसको हमने ऐसे लिखा और देखा कि ये तो रूट से बाहर आ गया, यानी ये तो रेशनलाइज हो चुका है, लेकिन ये वाला जो है ये रूट के अंदर ही है अभी। तो हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल हो जाए, तो आप चेक करें अगर मैं इसी का मल्टीप्लाई कर दूं क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई, इसी का मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास x माइनस वाई, यानी यही तो है हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब यही तो होता है जो उसको रेशनल बना दे, तो ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वो ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरा का पूरा रेशनल हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ गया, समझा। अब चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने ये कन्वर्ट किया था इसको, क्या ये सही कन्वर्जन है, आप चेक कीजिए। हमने यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब प्लस मिल रहे थे, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया हमने, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में बाद वाले सारे प्लस होते हैं, पहला वाला माइनस होता है, इसलिए हमें यहाँ से पता चला कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे जो कन्वर्जन किया है सही है। हम यहाँ पे असल में कर रहे हैं एक्स का जो क्यूब है माइनस क्यूब नहीं क्यूब रूट, ये एक्स का क्यूब रूट जो है और वाई का जो क्यूब रूट है इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहे हैं हम लोग, यही तो हमने लगाया था वहाँ पे। तो अगर इसका क्यूब रूट करें हम लोग, मतलब फॉर्मूला लगाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये ऐसा ही तो बनेगा ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही तो बनेगा, चेक कीजिए आप, यही हो रहा है। यानी ये वाला जो था यही तो था वो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था, ये वाला फॉर्म ही तो हमें दिया गया था। तो आप यहाँ से भी चेक करके देख सकते हैं कि हमारा पास जो वैल्यू हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया था, क्या वो सही भी आ रहा है एक्चुअल में, कहीं गलत तो नहीं। तो आप यहाँ से चेक करके कंफर्म हो सकते हैं कि वो बिल्कुल हमने यहाँ पे सही अप्लाई किया है। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन भी होता है हमारा फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।